फिजिक्स गुरु के नाम से विख्यात और मेंटर्स के ऑनर आनंद जायसवाल सर पहली बार गया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मेंटर्स की पहचान कुछ ऐसा है कि यहां वैसे बच्चे भी पढ़कर सक्सेस हुए जिनके पेरेंट्स काफ़ी गरीब थे। यहां पढ़ने वाले बच्चे बताते हैं कि एक ऑटो ड्राइवर के बेटे भी यहीं से पढ़कर इंजीनियर बने और उनकी कमाई फिलहाल करोड़ों में है। वहीं आनंद जायसवाल सर के द्वारा मौके पर मौजूद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को संबोधित किया गया। वहीं एक स्टूडेंट्स अपने आप को बेहतर कैसे बनाए, इसको लेकर भी टिप्स दिया गया। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद रहे। वहीं हमारी टीम ने आनंद जायसवाल सर से कुछ विशेष बातचीत की है। देखिए और समझिए कि बिहार के बच्चों को मेंटर्स कैसे सफलता की राह तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ पटना के सुप्रसिद्ध कोचिंग सेंटर मेंटर्स के डायरेक्टर आनंद जायसवाल सर मौजूद है। परिचय की कोई जरूरत नहीं है, काफी विख्यात हैं। अब मेंटर्स जो है वो धीरे धीरे पूरा दुनिया में नाम कमा रहा है, पूरा भारत में नाम कमा रहा है। आपको बता दे कि राजस्थान कोटा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो जेई और नीट के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां भी भीड़ कम हो गई, क्योंकि वहां भीड़ जो है वो बिहार के बच्चों की वजह से थी। अब बिहार के बच्चे बिहार में ही अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका नतीजा और उनका देन जो है वो हमारे साथ बैठे शिक्षक हैं। सबसे पहले सर, गया की धरती पर, जो ज्ञान की धरती है, मोक्ष की धरती है, वहां स्वागत है आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। और गया से एक अलग ही अटैचमेंट है, क्योंकि दशरथ मांझी की धरती है, जहाँ के जैसे उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, तो यहाँ के बच्चों में भी वो क्षमता है। मैं देखता हूँ एक बुनकर का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक दुकानदार का बच्चा, और मेहनत करके आईआईटी और टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए गया आना, यहाँ के बच्चों से मिलना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव रहता है। ये चर्चा पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में है कि जैसा फिजिक्स आप पढ़ाते हैं कोई पढ़ाता ही नहीं है, और जो मेंटर्स रिजल्ट दे रहा है वो कोई दूसरा दे नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? आखिर पूरे देश में ये मेंटर्स का जलवा क्यों जारी है और कितना चर्चा क्यों हो रहा है हर जगह पे? देखिए, मैं खुद 25 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं इंटर पास करके इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो उस समय आर्थिक निर्धनता की वजह से पैसे उतने नहीं होते थे कि आप बहुत अपने ऊपर भी खर्च कर सकें। और जब आप एक वैसे परिवार से हैं तो माता पिता से पैसा लेने में भी आपको थोड़ी संकोच होता है। तो मैंने इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था बच्चों को, और एक इंटरेस्ट था फिजिक्स में शुरू से। तो मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, नई नई किताबें मिली। पहले बिहार में पढ़ाया, फिर कोटा गया, दिल्ली गया, हैदराबाद गया, तो एक एक्सपोजर भी मिला पढ़ने का, पढ़ाने का, हर तरह के बच्चों का। तो वही बच्चों से ही हम सीखते हैं कि कैसे उनको पढ़ाना है। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जैसे आप देखेंगे अर्जुन ने कृष्ण को कृष्ण बनाया, तो मैं बोल सकता हूँ जो बच्चों को मैंने पढ़ाया उन्होंने ही मुझे अच्छा टीचर बनाया। और एक प्राउड की बात होती है कि मेरे क्लास से पढ़ाया बच्चों का आईआईटी में ऑल रैंक 1 आया, AITRIICE में रैंक 1 आया। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, और उसके बाद बिहार आने का मौका मिला। और बिहार में अभी देखेंगे कि पिछले 13 साल से हम लोग बिहार में मेंटर शेड्यूल चल रहा है, और 13 साल में 22 बार बिहार का टॉपर जो है जेईई मेन, नीट और एडवांस मिला के, वो मेंटर्स के स्टूडेंट रहे। तो ये एक रहा है बच्चों के साथ लग के काम करने की बात। जो हमारी टीम है टीचर की, वो काफी एक्सपीरियंस है। एवरेज एक्सपीरियंस आप देखेंगे 10 साल का कम से कम होगा हमारे टीचर का, जो पढ़ाते हैं। अच्छी बुक्स देना बच्चों को, अच्छे टेस्ट देना, सारी सुविधाएं जो जोरी होती है बच्चों की, AC क्लासरूम, RO वाटर, या आप बोले ऑनलाइन की सुविधा, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं बच्चों को। क्लास खत्म होती है, बच्चों को टीचर की रिकॉर्डिंग चली जाती है, ताकि उसका कुछ मिस करिए क्लास तो देख सकता है। किसी वजह से बीमार है तो घर में बैठ के पढ़ सकता है। हाइब्रिड मॉडल रखा है हमने। फिर जो टीचर लिख रहे हैं उनका नोट्स बच्चों के ऐप पे चला जाता है, और बच्चे डाउट ऐप पे पूछ सकते हैं। तो ऑफलाइन में तो हम पहले से ही बहुत अच्छा बच्चों को करा रहे थे। अब ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन में भी बच्चों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। क्योंकि मेरा मानना है कि जो बच्चे किसान के बच्चे हैं या जो बच्चे निर्धन परिवार से हैं, उन बच्चों को फी की वजह से वंचित ना होना पड़े पढ़ाई से। तो वही मोटो रहा है, और शायद यही कारण है कि आज पूरे बिहार में या झारखंड में, देश भर में मेंटर्स की एक चर्चा है। और कोशिश यही है कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, पढ़ाने पे ध्यान दें, ये ना कि हम बच्चों को एंटरटेन करें और उनका समय बर्बाद करें। तो पढ़ा के बच्चों को हमें टॉप आईआईटी, टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना ही चाहिए। इंटरटेन की अगर बात करें तो अभी जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चल रहा है, अब बहुत सारे बच्चे को, मेरे भी घर में कई बच्चे हैं, देखते हैं कि पढ़ने के बजाय इंटरटेन करते हैं। कोविड के बाद ऑनलाइन क्लास का क्रेज बढ़ा, लेकिन वो ज्ञान सही से वहां पर लोग प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं।
तो ये ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास, अभी तो ज्यादातर अगर एजुकेशन की बात करें तो जो ऑफलाइन में लोग पढ़ लेंगे वो ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाएंगे, फिर भी ऑनलाइन का ज्यादा मार्केटिंग किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे बिहार के बच्चों को, झारखंड के बच्चों को? सब देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेंटर्स भी बच्चों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की सुविधाएं दे रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो आप बोलना चाह रहे हैं या जो पेरेंट, बच्चे और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि ऑनलाइन के नाम पे ऐसी चीजें बच्चों को परोसी जा रही है जो उनके भविष्य के साथ एक तरह खिलवाड़ है। आप देखेंगे बच्चे, जो टीचर है वो क्लास में आके उल्टी सीधी बातें कर रहा है, पढ़ाने के अलावा वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहा है, क्लास में डांस हो रहा है, क्लास में टीचर गालियां दे रहे हैं और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो गाली का मतलब क्या है। तो ये एक जो ऑनलाइन की जो निगेटिविटी आ रही है उससे बच्चों को बचना चाहिए, पेरेंट्स को बचना चाहिए और आपके और हमारे जैसे लोगों को बच्चों को एडुकेट भी करना चाहिए कि ये चीजें सही नहीं है। आप ऑफलाइन में पढ़ें, ऑनलाइन की सुविधाएं लें, लेकिन आप कंटेंट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन सा कंटेंट आपके काम का, कौन आपके भविष्य के लिए, कौन आपके आईआईटी में जाने का सपना को पूरा कर सकता है, कौन आपको मेडिकल कॉलेज जाने का सपना पूरा कर सकता है, कौन आपको बोर्ड में अच्छे नंबर दिला सकता है। तो बच्चों कंटेंट समझना पड़ेगा। जहां तहां से पढ़ेंगे, हंसी मजाक देखेंगे, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ टीचर कम है, इन्फ्लुएंसर ज्यादा है। वो उनका अगर आप कैरेक्टर देखेंगे तो टीचिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, वो सुबह शाम कुछ ना कुछ प्रवचन देंगे और उससे बच्चे इंप्रेस होके फिर उनके ऑफलाइन कोचिंग को भी ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में उनको समझ में आता है कि नहीं, हम गलत जगह आ गए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में ना पड़े, आप टीचर के चक्कर में पड़े। मैं देखता हूँ बड़े बड़े टीचर, उनके भी ऑनलाइन कंटेंट है। एस सी वर्मा का ऑनलाइन कंटेंट है, बच्चे उसको पढ़ेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अब ऐसे टीचर, मैं नाम लेना चाहता, जिनके ऑनलाइन कंटेंट में हंसी मजाक और टाइम पास है, वो पढ़ के बच्चे का क्या होगा? आईआईटी तो नहीं हो सकता, मेडिकल नहीं हो सकता, हाँ वो कुछ और कर सकते हैं लाइफ। एक सवाल है सर कि आपने लाखों लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, कोई एक बच्चा, कोई ऐसा एक बच्चा जो गरीब परिवार से हो और वो अच्छा बेहतर कर पाया? नहीं, ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बच्चों को ही बता रहा था कि उसके पिताजी ऑटो चलाते हैं हाजीपुर से पटना, ठीक है, और काफी साधारण परिवार। उस पे मैंने उस बच्चे का और उसके पिताजी का इंटरव्यू भी किया था। वो बच्चा आज आईआईटी रुड़की में पढ़ रहा है। वो बच्चा ऐसा था जिसको पढ़ने के पैसे नहीं थे, ठीक है, ऑटो ड्राइवर का बेटा? तो बच्चा ऑटो ड्राइवर का बच्चा है। उसके पिताजी हाजीपुर से ऑटो लेके आते हैं और पटना तक चलाते हैं ऑटो। उनके पास पढ़ाने के लिए सफिशिएंट पैसे नहीं थे। हमसे मिले, हमारे स्टाफ से मिले, हमने उनको ऑलमोस्ट आधी से कम फी में बच्चे को पढ़ाया और वो बच्चा आज आईआईटी रुड़की में पढ़ रहा है। वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहा है और आने वाले दिनों मुझे पक्का यकीन है कि वो कम से कम 50 लाख रुपए साल का कमाएगा और कितने सारे ऑटो वो खरीद देगा। तो अगर वो उसको वो मदद नहीं मिलता मेंटर्स की तरफ से तो वो भी भविष्य में जाके ऑटो चलाता। अभी उसके 2 भाई और हैं, अभी दोनों मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई किए हैं, तो उनको भी हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ये सुविधाएं बच्चों को देनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बिहार और झारखंड के बच्चों को मेंटर्स जितनी अच्छी तरह समझता है उतना कोई नहीं समझता है। मैंने खुद नेशनल ब्रांड में बहुत दिन काम किया है, 13 साल से मेंटर्स के पहले मैं जॉब ही करता था। तो मैं देखता था कि एक नेशनल ब्रांड का करिकुलम आ गया कि आपको यही पढ़ाना है, 10 घंटे आपको न्यूटन्स लॉ खत्म करना है। मुझे पता है कि बिहार के बच्चे की प्राथमिक शिक्षा अच्छी नहीं है, उनका हाई स्कूल अच्छा नहीं है, उनको इंटर में अच्छे से नहीं पढ़ाया गया। उसको आप 10 घंटे में न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ा सकते, उसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है, उसको अलजेब्रा नहीं आ रहा है। तो हम बच्चों को ज्यादा बेटर समझते हैं, बच्चों को बेसिक से पढ़ाते हैं। पहले एनसीईआरटी लेवल पढ़ाएंगे, फिर हम उसको जेईई मेन लेवल पढ़ाएंगे, तब जेईई एडवांस पढ़ाएंगे। कि हाई फाई पढ़ा दिया और बच्चों को समझ में नहीं आया और बच्चे परेशान हो गए। ये होता भी है, जो बच्चे नेशनल ब्रांड में पढ़ रहे हैं, बिहार से बाहर जाके पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे वो जाते हैं बड़े जोश से कि मुझे अच्छा करना है, लेकिन वहां जाके उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उनका बेसिक एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। उसको बिना समझे वो अपने करिकुलम को फॉलो करा रहे हैं जो नेशनल ब्रांड वाले हैं, और वहां जाके फिर बच्चे हताश हो जाते हैं, या तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के गलत संगत में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। आप देखेंगे बिहार के बच्चों का जो सुसाइड का केस वो मैक्सिमम है जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के बच्चों को समझ नहीं रहा है, बस वो थोप रहा है उसके ऊपर। जबकि मेंटर्स का जो करिकुलम है पूरी तरह से बिहार ओरिएंटेड है, बिहार के बच्चों के एजुकेशन से रिलेट करके बनाया हमने, और तभी बच्चे इतने ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। आप बिहार बोर्ड के बच्चे का हम अलग बैच बनाते हैं, सीबीएसई बैच के बोर्ड का अलग बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों की जरूरत अलग है। तो वो समझना पड़ेगा कोचिंग संस्थान को, तभी बच्चे अच्छा कर पाएंगे। मतलब
बिहार के बच्चे अब कोटा छोड़कर मेंटर्स में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां शिक्षक बिहार के हैं और बिहार के बच्चों को समझ पा रहे हैं कि हमारे बच्चों को चाहिए क्या। आखिर कोटा में भीड़ अब कम गया है। अब कोई बच्चे कहते हैं कि पापा हमको कोटा जाके पढ़ना है, तो गार्जियन कहते हैं वो फैसिलिटी तुमको बिहार में मिल रहा है। तो अब और जितने भी हमारे बिहार में जितने जिले हैं, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिहार को जो बाकी कोचिंग संस्थान है उनको एक बाजार दिखता है। उनका एक मार्केटिंग सर्वे होता है, वो देखते हैं कि कहाँ किस शहर में पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे बच्चे ज़्यादा है, वहाँ के वो कोचिंग खोल लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए बिहार कभी बाजार नहीं है। बिहार हमारे लिए भारत का एक ऐसा जगह है जहाँ से हम बच्चे को पढ़ा लिखा के आईएएस के टॉप रैंक आते हैं, आईआईटी के टॉप रैंक आते हैं, नीट के टॉप रैंक आते हैं। तो हमें हमारे बिहार बाजार नहीं, बिहार भारत का भविष्य है। वो सेवा भाव से काम करते हैं हम लोग। ये नहीं कि बिहार को बाजार बना लिया, सेंटर खोल लिया, बच्चों से बहुत मोटी रकम ले रहे हैं और उनको अपने करिकुलम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों के स्तर पे जाके नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि आप इस चकाचौंध में ना पड़े। आपको देखें कि आपको कौन आपके स्तर पे जाके पढ़ा रहा है और कैसे आपको ट्रेन कर रहा है। अभी बिहार के अन्य जिलों से जो बच्चे सर एडमिशन लेना चाहते हैं मेंटर्स में, उसके लिए क्या प्रोसेस है? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो चाहते हैं एडमिशन जाके ले लें। अभी तो हमने बच्चों के लिए प्रोसेस बिल्कुल सिंपल कर दिया है। आपके मैट्रिक के रिजल्ट आ चुके हैं, बिहार बोर्ड के 12th के आ चुके हैं, आईसीएसई का आ चुका है, सीबीएसई का आने वाला है। तो जो भी आपके प्रीवियस मार्क्स हैं उसके बेस पर बच्चों को स्कॉलरशिप दे देते हैं। और बच्चे अगर निर्धन हैं तो उनके लिए हम अलग से एक टेस्ट और इंटरव्यू करा के उनको फ्री एजुकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग कर देते हैं। तो अब बच्चों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो हमारे साथ पटना के विख्यात टीचर अनंत जायसवाल सर मौजूद थे। ये गया हुए थे और यहाँ गया के बच्चों से मिले, बताया उनको कि अगर आप भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप बिहार से बाहर जाएं, आपको बिहार में ही अच्छी व्यवस्था मिल रही है। धन्यवाद। जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं सुमन राठौर, गया से।